हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर ली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जा करके, और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। यानी कि अगर हम जो पहला वाला टर्म है इसकी मल्टीप्लाई तीसरे वाले टर्म से करते हैं तो जो वो टर्म आएगी वो टर्म हमने बनानी है इस बीच वाले टर्म से। यानी कि ये जो बीच वाला टर्म है इसको इस तरीके से हमें तोड़ना है कि अगर हम प्लस या माइनस करें तो ये खुद आए, और अगर उन दो नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई करके पहले और थर्ड वाले की आया है वो आ जाए। यानी जैसे कि मान लीजिए ये x² है और ये -10 है, तो अगर हम x² × -10 करते हैं तो हमारा आ जाएगा -10x²। और जो ये -3 है बीच वाला टर्म, हमें इस ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि अगर हम उनकी प्रोडक्ट करें तो ये आ जाए, और अगर प्लस या माइनस करें तो ये खुद आ जाए। तो अगर हम देखें कि जो ये -10 है इसको हम लिख सकते हैं 2 और 5। देखिए ये जो 10 है इसको मैंने दो नंबर में तोड़ा, 2 5 × 10, और अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करूँ तो आ जाएगा 3। और मुझे यहाँ पर चाहिए -3, है ना। तो ये प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 2 है फ़िलहाल। अगर मैं -5 यहाँ पर रखूँ और ये प्लस का 2 ही रहे, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ 2 5 × 10, -10 आ गया जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। और अगर मैं -10 + 2 करता हूँ तो बचता है -3 जो कि ये बचता है। तो हमारे जो दो नंबर आए वो तोड़ने के बाद, यानी कि जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, x² - 5x + 2x - 10 = 0। यानी कि -5 में अगर मैं प्लस का 2 करता हूँ तो -3 बचता है, और 5 2 × 10 और x² और ये माइनस का जो कि -10x² बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में सिर्फ आ रहा है कॉमन x। तो यहाँ पर बचा x - 5। इन दोनों में कॉमन आ रहा है +2, ठीक है। तो ये बच गया x और ये -5 = 0। जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 × 2, x ही यहाँ पर बचा, और जब 2 बाहर आ गया 2 5 × 10। ये चीज़ आपको देख लेना, ये सेम आनी चाहिए, x - 5 x - 5, यानी कि जो कॉमन लेने के बाद ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने +2 कॉमन लिया, क्यों लिया, क्योंकि x - 5 ही यहाँ पर बनाना था। अगर मैं -2 कॉमन ले लेता तो यहाँ पर हो जाता -x + 5 जो कि इससे मैच नहीं करता। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है x - 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया x, यहाँ पर बच गया +2, क्योंकि x - 5 मैंने बाहर ले लिया। इक्वल्स में चल रहा है 0। अब इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को अलग अलग रखना है, इक्वल के 0 के इक्वल, ठीक है। x - 5 = 0, x + 2 = 0। तो x = 5 आ गया है, x = -2 आ गया है। यही हमारा सॉल्यूशन है। जो हमारे फैक्टर्स आए वो आए x = 5 और x = -2। यहीं पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फिनिश। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था हमने, फर्स्ट टर्म की और थर्ड टर्म की करेंगे मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या आता है। 2x² × -6, तो ये हो जाएगा -12x², ठीक है। तो यानी कि इस बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से दो नंबर्स में तोड़ना है, दो टर्म में तोड़ना है कि उसको हम प्लस या माइनस करें तो प्लस का x आए, और उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो -12x² आ जाए। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये हो जाएगा 3 4 × 12, है ना। लेकिन मुझे लाना है -12,
और यहाँ पर बचाना है प्लस के x। तो अगर मैं प्लस के 4 माइनस के 3 लूँ तो प्लस का 1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर प्लस के 4x और माइनस के 3x, तो अगर प्लस के 4x में से माइनस के 3x जाएगा तो प्लस के x ही तो बचेगा, ठीक है। और 4x माइनस 3x यानी कि माइनस के 3x मल्टीप्लाई अगर प्लस के 4x करूँ अगर मैं, तो माइनस के 12x स्क्वायर आएगा जो कि मुझे चाहिए। तो हो गए फैक्टर्स 4x माइनस 3x, ये हमारे दो टर्म इसको तोड़ के आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों 2x, तो 2x बाहर आ गया, तो यहाँ पर खाली x बचा क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, प्लस 2x बाहर आ गया और यहाँ पर है 4x, तो x तो बाहर है ही, 2 2 जा 4 यानी कि 2 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 3। अब माइनस की 3 मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 है यानी कि दोनों टर्म प्लस की हैं। तो माइनस के 3 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2। जब x प्लस 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म को अलग अलग हम इक्वल रख देंगे 0 के, ठीक है स्टूडेंट। तो x प्लस 2 उधर जा कर के हो जाएगा माइनस के 2 और 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। ये हमारे रूट्स आ गए, यही हमारा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो करना हमें वही है, जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है इसकी हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई। तो √2x² मल्टीप्लाई 5√2, ठीक है। आपको पता है जब √2 की मल्टीप्लाई √2 से होती है तो खाली 2 बचता है, यानी रूट हट जाता है। तो वो हट गया √2, जब √2 की √2 से की तो रूट हट गया तो खाली 2 बचा। अब उस 2 की मल्टीप्लाई जब 5 से होगी तो हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये x² स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा। तो मुझे इस वाले नंबर को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि अगर मैं उसको प्लस या माइनस करूँ तो ये खुद आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाए 10x²। तो अगर मैं देखूँ उसको तोड़ूँ अगर मैं, तो 2 और 5 2 जा 10 और 5 और 2 होते हैं 7, टूट गया, ठीक है। तो √2x² प्लस के 5x प्लस के 2 प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा x, बचा क्या √2x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा प्लस √2, ये 2 है, एक 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, तो जब एक बाहर आ गया तो एक ही तो बचा, ठीक है। और x बचा साथ में प्लस के 5 क्योंकि √2 बाहर आ गया, इक्वल्स में चल रहा है 0। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं √2x प्लस 5, है ना। तो ये बच गया हमारा x प्लस √2, इक्वल में चल रहा है 0। अब अलग अलग इनको इक्वल रख देंगे हम 0 के, तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो √2x इज इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही यहाँ पर x इक्वल्स टू -√2, तो ये हमारे रूट्स आ गए। x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2 एंड x इक्वल्स टू -√2, यही हमारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट। यहीं पर पार्ट थर्ड भी होता है फिनिश। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट हमारा फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में आ रही है, सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 8 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई।
ओके, इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि नीचे जो 8 है ना ये हट जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 टू जा 16x², 8 की जब x से होगी तो माइनस के 8x और प्लस यहाँ पर है 1, तो 8/8 हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो ये कट के हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 इक्वल में आ रहा है 0। ठीक है, इसके बाद वही करेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 16x² मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा 16x², यानी कि बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस के 16x² आए और उसको हम प्लस या माइनस करें तो ये माइनस के 8x बन जाए। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 4 और 4 4 जो 16 और इनको प्लस करेंगे हम तो 8 आएगा, लेकिन हमें माइनस के 8 चाहिए तो दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस के 4। ठीक है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 16 ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 16x², ये प्लस का 1 तो यहाँ पर है ही इक्वल में 0, बीच में लिख देंगे हम 4x माइनस के 4x। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा क्या, 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 4x, यहाँ पर बचा -1, यहाँ से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट -1। क्यों -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 4x है और यहाँ पर हमें चाहिए प्लस के 4x। तो जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस जब बाहर आ गया तो ये प्लस का 4x बन गया और ये प्लस का 1 बन गया माइनस का 1। ठीक है, सेम बन गया, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 4x -1 कॉमन आ गया, यहाँ से 4x -1 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल रख देंगे 0 के, 4x -1 इक्वल्स टू 0, 4x -1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 1/4। ये हमारे आ गए हैं रूट्स, यही है हमारा सॉल्यूशन। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है हमारा 100x² -20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो वही करेंगे हम, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 100x², बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। अच्छा, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं। 10 × 10 अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा 100, और 10 + 10 करते हैं तो आ जाएगा 20, लेकिन हमें चाहिए -20। तो हम क्या करेंगे, -10x हो जाएगा -20x, और -10x की अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 100x² ही बनेगा प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100x² -10x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा 10x। तो यहाँ पर बचा 10x - 1। अब यहाँ पर प्लस के 10x है, माइनस के 1 है, यहाँ पर माइनस के 10x है, प्लस के 1 है। तो हम यहाँ पर माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा 10x प्लस का हो जाए और 1 हो जाए माइनस का, इक्वल में चल रहा है 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 10x - के 1, यहाँ पर बचा स्टूडेंट 10x और यहाँ पर बचा -1, इक्वल में चल रहा है 0, और 10x - 1 इक्वल में रखा हमने 0, यहाँ पर भी 10x - 1 इक्वल में रखा 0। तो 10x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/10। सेम हेयर, 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। स्टूडेंट ये है हमारे रूट्स, यहीं पर है हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।